नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं, विल अमेरिका बिकम द सऊदी अरब ऑफ नेचुरल गैस। ये है हमारा सवाल। इस सवाल का जवाब लेने की हम लोग कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सबसे पहली चीज, ये डिस्कशन हो क्यों रही है? ऑफ कोर्स अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। हम जानते हैं कि पिछले 50 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते ऑयल और गैस दोनों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इन सब से एनर्जी की प्रॉब्लम हो चुकी है इन द यूरोपियन यूनियन। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, दूसरे भी जो देश हैं वो बहुत हद तक निर्भर है तेल और गैस के लिए फ्रॉम रशिया। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि बहुत हद तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है तेल और गैस आता है रशिया की तरफ से, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि हम हमारी निर्भरता रशिया के ऊपर से कम करेंगे। सो यूरोपियन यूनियन इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी फ्रॉम रशिया। ये भी डिसीजन हो चुका है। इसी के चलते हम लोग सवाल उठा रहे हैं, विल अमेरिका बिकम द सऊदी अरब ऑफ नेचुरल गैस एंड विल अमेरिका हेल्प यूरोपियन यूनियन विद सप्लाई ऑफ दिस गैस। इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। To get to know information about this particular question and the answer, stay with me on Study IQ till the very end. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप अपने मोबाइल पे घर बैठे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज की सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। आप अपनी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ा सकते हो। और ध्यान रखिएगा, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मोर देन 2500 selections across various exams and that is why we are giving a big sale on the SSC and the bank एग्जाम कॉम्बो स्मार्ट कोर्स। दोनों का भी स्मार्ट कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 2499। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है राहुल कॉम्बो, ऑल्दो इट इज रिटन हियर ओनली फॉर टुडे, लेकिन आपको ध्यान रखना है दिस ऑफर इज अवेलेबल टिल 18th April 2022। डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। मैंने आपको बताया कि रशिया और यूक्रेन के बीच 50 दिनों से भी ज्यादा हो चुका है युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते यूरोपियन यूनियन के अंदर खलबली मची हुई है। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश जैसे कि जर्मनी है वो बहुत हद तक तेल और गैस के लिए निर्भर है रशिया के ऊपर और अभी इस वॉर के चलते जर्मनी ने प्लेज किया है कि हम रशियन गैस का इंपोर्ट कम करेंगे बाई 2/3, यानी कि 2/3 गैस इंपोर्ट कम करेंगे बाय 2023। इनफैक्ट जर्मनी की जो वाइस चांसलर है रॉबर्ट हैबेक, उन्होंने कह दिया है कि हम जून 2022 तक ऑलमोस्ट हाफ इंपोर्ट बंद कर देंगे ऑफ रशियन ऑयल ऑल्सो, यानी कि ऑयल और गैस दोनों से भी जो डिपेंडेंसी थी जर्मनी की वो कम करेंगे। अब ये सिर्फ जर्मनी नहीं है, पूरा यूरोपियन यूनियन है वो डिसाइड कर रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन रशिया एनी मोर। क्यों? हाल ही में मार्च 25 को यूरोपियन काउंसिल की एक मीटिंग हुई जहां पे एनर्जी के पर्सपेक्टिव से यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया, आप यहां पे देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन विल फेज आउट इट्स डिपेंडेंसी ऑन द रशियन गैस, ऑयल एंड कोल इंपोर्ट्स एज सून एज पॉसिबल एज सेट आउट बाय द वर्साई डिक्लेरेशन। तो इन्होंने कहा है कि हम हमारी निर्भरता कम करेंगे और इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन भी आएगा जल्दी, मई 2022 तक एक प्लान ऑफ एक्शन आएगा बाय दिस मेंबर्स। इनफैक्ट एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई है बाय यूरोपियन यूनियन टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, यानी कि यूरोपियन यूनियन के देश अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग कहां से एनर्जी ला सकते हैं, अगर रशिया नहीं तो कहां। यही बड़ा सवाल इनके सामने भी है। इफ नॉट फ्रॉम रशिया देन हु इज गोइंग टू सप्लाई गैस टू यूरोपियन यूनियन? दैट्स द बिग क्वेश्चन। हु कैन बी द पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स? अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा जो गैस एक्सपोर्ट करते हैं पूरे विश्व में वो कौन कंट्रीज है? ऑफ कोर्स रशिया इज अ जायंट। हम लोग जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी 2 पिलर्स पे स्टैंडिंग है, एनर्जी एंड डिफेंस प्रोडक्शन। तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से ये लोग बहुत सारा गैस एक्सपोर्ट करते हैं। हाईएस्ट एक्सपोर्टर इज रशिया इटसेल्फ। अब रशिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? ऑफ कोर्स टू यूरोपियन यूनियन। अब कैसे करता है? थ्रू द पाइपलाइन, क्योंकि बहुत सारी पाइपलाइन बनी हुई है। हम लोगों ने चर्चा की थी अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, दूसरी भी बहुत सारी पाइपलाइंस बनी हुई है पहले से ही। बहुत सारी पाइपलाइंस यूक्रेन से भी गुजरती है। तो ये लोग बहुत सारा गैस पाइपलाइन से देते हैं और बाकी जो है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दिस इज नॉर्मली एक्सपोर्टेड बाय शिप। आपको ध्यान रखना ये चीज। अब रशिया तो विकल्प हट गया, रशिया इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यूरोपियन यूनियन बिकॉज दे आर गोइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। तो हु आर द नेक्स्ट प्लेयर्स? आप नेक्स्ट प्लेयर में देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूएस भी सेकेंड बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। अब यहाँ पे पाइपलाइन से भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाइपलाइन से टू मैक्सिको टू कनाडा अगल बगल वाली कंट्रीज को करते हैं बस। लेकिन बहुत हद तक इनका ऑलमोस्ट 50% जो गैस एक्सपोर्ट जाता है दैट गोज थ्रू LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एंड दैट गोज थ्रू शिप, राइट। वी हैव सीन कैसे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। इसके अलावा ऑप्शन बचता है कतार, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, ऑफ कोर्स कनाडा इज एन ऑप्शन, राइट, लेकिन कनाडा बहुत सारा अपना पाइपलाइन से ही करता है। सो द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कतार क्यों नहीं है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, कतार और नॉर्वे क्यों नहीं है थोड़ी देर में आपको पता जरूर चलेगा, राइट। अब देखिए आंसर इसका क्या है, आंसर इज यूएसए, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन इसको समझ भी चुका है। उनकी यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग के बाद ही इमीडिएटली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक डील स्ट्राइक की लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG सप्लाई करने की। 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजेगा जल्द से जल्द टू यूरोपियन यूनियन टू कट द रशियन गैस इंपोर्ट्स। तो यूएसए इज एन ऑल्टरनेटिव, यूएस इज अ पॉसिबल ऑप्शन। देखिए सबसे पहली चीज आपको जाननी है, नेचुरल गैस तो बहुत सारा है, बहुत सारे कंट्रीज मैंने आपको बताया, यूएसए में है, कतार में है, नॉर्वे में है, बहुत सारे कंट्रीज में है, और बहुत सारी जगह रिजर्व्स भी है। लेकिन किसी भी जगह पे जहाँ पे रिजर्व्स है वहाँ से अगर मुझे बनाना है, मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है, मुझे अगर डेवलप करना है, तो एक तो भैया पाइपलाइन बनानी पड़ेगी कि अगर आपने जल्द से जल्द गैस एक्सट्रैक्ट भी किया, ऑयल एक्सट्रैक्ट भी किया, तो आपको गैस भेजने के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर पाइपलाइन बनानी है तो पाइपलाइन को तो सालों लग जाएंगे। अगर आपको LNG से भेजना है तब भी आपको कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे फैसिलिटी बनाने के लिए, राइट। कि पहले आपको LNG बनाना है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाना है, वहाँ पे आपको पोर्ट चाहिए, वहाँ पे आपको कंटेनर्स चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर वहाँ से शिप करने के बाद जिस कंट्री के लिए जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, इमेजिन कीजिए फ्रांस को जा रहा है, तो फ्रांस में उस पोर्ट पे भी वो सारी चीज़ें चाहिए जिससे कि हम लोग LNG को एक्सेप्ट करें दूसरे कंट्रीज। तो अभी फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है, इट इज विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज नॉट एग्जैक्टली विद कतार, दैट इज वाई कतार इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोड्यूस करता है, उनके पास LNG फैसिलिटीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है। शेल रेवोल्यूशन आ चुका है उनके साथ, शेल रेवोल्यूशन से बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स नेचुरल गैस भी निकलता है, तो नेचुरल गैस की उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी है, राइट। तो दे कैन सेंड इट टू अदर कंट्रीज। तो यूएसए इज अ वेरी गुड पॉसिबल ऑप्शन, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि कितना ही भेजेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया यूएसए और EU ने साइन की है 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स LNG सप्लाई की डील। 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जाने के बाद भी यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट बची रहेगी 140 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की। इसीलिए वो बहुत हद तक रशिया के ऊपर निर्भर रहेंगे। और अगर ये रशिया सप्लाई नहीं कर रहा है, अगर दूसरे देश सप्लाई कर भी रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्राइस ऑफ गैस विल इंक्रीज कंटिन्यूसली मोर एंड मोर। क्यों? क्योंकि यूरोप की तरफ से अगर नॉन रशियन नेचुरल गैस चाहिए तो दूसरी जगह से दर तो बढ़ेंगे, लिमिटेड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे। सो प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टिल डिस्पाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेजिंग दैट दे विल सप्लाई 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। अब अगर समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कल को यूनाइटेड स्टेट्स कहेगा कि मैं पूरा एक्सपोर्टर ही बन जाऊंगा, जितना भी मेरे पास गैस है मैं भेजूंगा दूसरे कंट्रीज को। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे मुझे रोल प्ले करना है, प्राइजेस को नीचे गिराना है, मैं खुद ही एक्सपोर्टर बन जाऊंगा। तो इसी से सवाल उठता है, विल यूनाइटेड स्टेट्स टेक अप दैट रोल? जिस तरह सऊदी अरब मैं कहूँगा पूरे विश्व को तेल भेजता है, क्या वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इट रेडी टू बिकम सऊदी एंड एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गैस? अभी फिलहाल तो LNG से, आगे चल के शायद पाइपलाइन से भी। दैट्स द बिग क्वेश्चन। अब देखिए, इतनी आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा डिबेट छिड़ चुका है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। अब नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन बेस्ड ओनली, ऑल्दो अ लिटिल बेटर देन मे बी क्रूड ऑयल, राइट। क्रूड ऑयल से थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन थोड़े से कम होंगे, लेकिन ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो तब भी आएंगे। इसीलिए एक डिबेट छिड़ चुका है, विल यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट मोर एंड मोर नेचुरल गैस? अभी फिलहाल तो एज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी डील दे आर गोइंग टू सप्लाई 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, बट देर आर प्रो पीपल जो सपोर्ट करते हैं, देर आर एंटी पीपल ऑल्सो। अब प्रो पीपल हैं, इसके प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑयल एंड गैस लॉबी है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके यहाँ पे स्टेक्स लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि
यार कॉमन सेंस वाला सोल्यूशन है ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेस अगर गैस है तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम इससे रेवेन्यू कमाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी शेल पड़ा हुआ है, शेल का रेवोल्यूशन आया है, तो इससे और भी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और भी ज़्यादा जॉब्स बनेंगे फॉर अमेरिकन। तो एक सेक्शन है जो कहता है हमें बिल्कुल करना चाहिए, वी शुड प्रोबेबली बिकम द सऊदी ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे डिट्रैक्टर्स भी है, यानी कि एंटी एक्सपोर्ट पीपल आर ऑल्सो मेनी। वो कहते हैं कि अगर हम लोग गैस का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो दर तो हम लोग गिराएंगे, यानी कि गैस की जो दर होंगे, यूएस अगर बड़ा प्लेयर बनेगा तो एक स्टेबलाइजेशन जरूर लाएगा, गैस प्राइसेस विल फॉल डाउन, राइट। तो इसकी वजह से होगा क्या, हाइड्रोकार्बन बेस्ड इकोनॉमी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और अभी फिलहाल यूएस नहीं चाहते कि ये हो। वाई? बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टू मूव टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की जो प्लेज है उसको फुलफिल भी तो करना है, और अगर आप हर जगह पे गैस को सप्लाई कर रहे हो, गैस से भी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, तो टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस है वहाँ पे तो बढ़त होगी। इसके अलावा कुछ और सेक्शन से प्रो अमेरिकन सेक्शन वो कहते हैं कि भैया आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में ही $4 पर गैलन जा चुका है आपका गैसोलीन, और आप कह रहे हो कि आप एनर्जी एक्सपोर्ट करोगे, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स का क्या होगा, ये भी एक सेक्शन है। तो देर आर मल्टीपल डिबेट्स, मल्टीपल डिस्कशंस स्प्रेड अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस और एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखने वाली चीज़ ये है कि क्या होगा, क्योंकि देखिए इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध ने पूरे एनर्जी मार्केट में खलबली ला दी है, एक नई डायनामिक डेवलप हो रही है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि वो और भी बड़ा एक्सपोर्टर बने नेचुरल गैस का। लेकिन क्या जो बाइडन ये करेंगे? बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी नाउ इज ऑन द टॉप एजेंडा ऑफ अटलांटिक, यानी कि एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक एनर्जी सिक्योरिटी हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एजेंडा। और फ्रांस में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उसका भी एक परिणाम जरूर हो सकता है। तो क्या करेंगे जो बाइडन यहाँ पे? विल यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट मोर एंड मोर एनर्जी टू अदर कंट्रीज, मोर एंड मोर एनर्जी टू यूरोपियन यूनियन पर से? ये देखने वाली चीज़ है। तो हम सब के सामने ये सवाल जरूर आता है कि विल यूएसए बिकम द सऊदी ऑफ नेचुरल गैस? ऑल डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रहेगी टू स्टेबलाइज द ग्लोबल प्राइजेस ऑफ एनर्जी। ये देखने वाली चीज़ है। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगी, कोई खबर आएगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।